नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी भी है। वो कहते हैं प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। नीचे जो कंपाउंड दिए हुए हैं कुछ 6-7 कंपाउंड हैं, उनकी हमने ब्रोमिनेशन करके बताना है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगी। तो इसका जो ब्रोमिनेशन का रिजेंट है वो तो सेम रहेगा, हमने पढ़ा हुआ है, आप भूल जाते हैं, जहन में नहीं रहता। ब्रोमीन और साथ हम यूज़ करेंगे लीवस एसिड FeBr3 साथ यूज़ कर लेंगे। ये ब्रोमिनेटिंग एजेंट है जो ब्रोमीन बेंजीन रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमने पढ़ा हुआ है हेलोजिनेशन के अंदर, जहाँ पे क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन वगैरह हमने पढ़ा था। तो एक दफ़ा आप उसको भी रिपीट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो पहला है टॉलिन। टॉलिन की ब्रोमिनेशन करके हमने बताना है कि इसकी जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बनेगी। टॉलिन क्या होता है, ऊपर CH3 ग्रुप लगा दो, मिथाइल ग्रुप, तो ये टॉलिन हो जाएगा। अब सिंपल आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है उसका डायरेक्टिव इफेक्ट क्या है। दो तरह के हमने ग्रुप पढ़े थे, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते थे और एक मेटा डायरेक्टिंग होते थे। अब करवानी हमने इसकी ब्रोमिनेशन ही है, लेकिन ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि ब्रोमीन किस पोजीशन पे जाएगा, ऑर्थो पैरा पे जाएगा या मेटा पे जाएगा। तो आपने जो ऊपर ग्रुप लगा हुआ है उसे देखना है कि उसकी नेचर क्या है। तो जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, मिथाइल ग्रुप, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी जब हम ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, सब्स्टिट्यूशन होगी, तो ब्रोमीन या तो इस ग्रुप के लिहाज से ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या इस ग्रुप के लिहाज से पैरा पोजीशन पे आएगा। तो हमने दोनों प्रोडक्ट्स बना देनी है, ऑर्थो वाली अलग बनानी है, पैरा वाली अलग बनानी है। तो इसलिए हमें इसके 2 मोल चाहिए होंगे या 2 मालिक्यूल चाहिए होंगे। इस तरह ब्रोमीन के भी हमें 2 मोल या 2 मालिक्यूल चाहिए होंगे। साथ हम यूज करेंगे लीवस एसिड FeBr3। तो आपने दोनों प्रोडक्ट्स बना देनी है। एक दफ़ा जब ब्रोमीन इसके रिलेटिव ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, ठीक है, ऑर्थो ब्रोमोटॉलिन बन जाएगा। और दूसरा, जब ब्रोमीन इसके रिलेटिव पैरा पोजीशन पे आएगा, मिथाइल ग्रुप के रिलेटिव पैरा पोजीशन पे आएगा, तो पैरा ब्रोमोटॉलिन बन जाएगा। साथ बनेंगे 2HBr। 2HBr, यहाँ से जहाँ पे ब्रोमीन आएगा वहाँ से हाइड्रोजन भी निकलेंगे, ज़ाहिर बात है। तो 2 हाइड्रोजन 2 ब्रोमीन के साथ मिलकर 2HBr बना देंगे। सिर्फ आपने देखना यह है कि जो ऊपर ग्रुप लगा है उसका डायरेक्टिव इफेक्ट क्या है, ग्रुप आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन यानी बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। अब नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट क्या होता है, करानी ब्रोमिनेशन ही है। नाइट्रो ग्रुप जो होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो ब्रोमीन और लीवस एसिड FeBr3, जो ब्रोमीन आएगा, जो ब्रोमो ग्रुप आएगा, वो नाइट्रो के रिलेटिव किस पोजीशन के ऊपर जाएगा, मेटा पोजीशन के ऊपर। तो ये नाइट्रो लगा हुआ है, इसके रिलेटिव मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा और साथ बनेगा HBr। दो ही तरह के ग्रुप होते हैं, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये सारे ऐसे ही होंगे। इस तरह से ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन। अब मैं सारे आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, सिर्फ आपको उसका डायरेक्टिव इफेक्ट बता दूंगा, आपने खुद उसको सॉल्व कर लेना है। ब्रोमीन जो होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ब्रोमीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, यानी यही वाला काम आपने यहाँ पे करना है। एक दफ़ा रिंग पे इस ब्रोमीन के रिलेटिव ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन लगा देनी है, एक दफ़ा पैरा पोजीशन पे लगा देनी है। 2 ही मालिक्यूल हम ब्रोमीन के यूज़ करेंगे और 2 ही मालिक्यूल इसके यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑर्थो वाली प्रोडक्ट अलग बनानी होती है और पैरा वाली अलग बनानी होती है। नेक्स्ट है जी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, अब ऊपर कार्बोक्साइल ग्रुप लगा हुआ है। कार्बोक्साइल ग्रुप का डायरेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। तो जब ब्रोमीन आएगा, रिजेंट यही रहेगा, ब्रोमिनेशन ही करवानी है। तो जो ब्रोमीन आएगा, जिस तरह यहाँ पे इसके रिलेटिव मेटा पोजीशन पे आया है, तो यहाँ पे जब ब्रोमिनेशन करवाएंगे इस कार्बोक्साइल ग्रुप के रिलेटिव मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा। रिजेंट्स यही रहेंगे, इसको लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना। ब्रोमीन और साथ में ये लीवस एसिड ऐसे ही रहेगा, करानी ब्रोमिनेशन ही है, तो रिजेंट यही रहेगा। या ऑर्थो पैरा वाली प्रोडक्ट बनेगी या मेटा वाली बनेगी, बस यही हमने डिसाइड करना है किस में ऑर्थो पैरा बन रही है और किस में मेटा वाली बन रही है। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ऊपर ये फॉर्माइल ग्रुप लगा होता है, इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। ये भी मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो जो आने वाला ब्रोमीन है, जो ब्रोमो ग्रुप है, वो इसके रिलेटिव मेटा पोजीशन पे आएगा। यहाँ पे भी मेटा पोजीशन पे आएगा। यहाँ पे ऑर्थो वाली बनेगी प्रोडक्ट और पैरा वाली बनेगी। और लास्ट है फिनोल।
फिनोल हाइड्रोक्सी बेंजीन को कहते हैं, यानी बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। इसका डायरेक्टिव इफेक्ट क्या होता है? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्या है ये? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ब्रोमीन एक दफ़ा ऑर्थो पोजीशन पे आएगी, एक दफ़ा पैरा पोजीशन पे। 2 मॉलिक्यूल आप इसके यूज़ करेंगे और 2 ही मॉलिक्यूल ब्रोमीन के यूज़ करेंगे। एक दफ़ा ऑर्थो वाली बना देनी है और एक दफ़ा पैरा वाली प्रोडक्ट बना देनी है। तो डायरेक्टिव इफेक्ट अगर आपको पता हो तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है। इसके बाद है जी क्वेश्चन 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 12 वो कहता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स के अंदर हमने कंपाउंड को तैयार करना है बेंजीन से। किस तरह से तैयार करेंगे? पहला है मेटा क्लोरोनाइट्रो बेंजीन, यानी बेंजीन से हमने स्टार्ट करना है और जाना है हमने मेटा क्लोरोनाइट्रो बेंजीन तक। नाइट्रो बेंजीन मेटा क्लोरोनाइट्रो, ये बनाना है हमने। अब जाहिर बात है 2 सबस्टेंट है ना बेंजीन के ऊपर, तो 2 स्टेप में ये रिएक्शन होगा। पहले स्टेप में पहला सबस्टेंट आएगा, दूसरे स्टेप में दूसरा सबस्टेंट आएगा, यानी 2 डिफरेंट रिएक्शंस हमें कराने पड़ेंगे बेंजीन के ऊपर 2 स्टेप्स में, दोनों सबस्टेंट को लाने के लिए, और दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। लेकिन डिसाइड हमें ये करना है कि हमने कौन सा रिएक्शन पहले करवाना है। एक तो हमें नाइट्रेशन करवानी पड़ेगी और एक हमें हैलोजिनेशन करवानी पड़ेगी। नाइट्रो ग्रुप लाने के लिए कौन सा रिएक्शन करवाना पड़ेगा? नाइट्रेशन। और इसको लाने के लिए हैलोजिनेशन, यानी क्लोरीनेशन उसको कह लो। हैलोजिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो पहले नाइट्रेशन करवाएंगे या हैलोजिनेशन करवाएंगे, ये डिसाइड करना है हमने। देखो इन दोनों ग्रुप्स की आपने रिलेटिव पोजीशन देखनी है। रिलेटिव पोजीशन उसने पहले बता रखी है, मेटा है, यानी नाइट्रो के मेटा पोजीशन के ऊपर है ये वाला क्लोरो ग्रुप। तो हमने पहले वो रिएक्शन करवाना है जिसमें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पहले बेंजीन के ऊपर आके लगे। तो इसमें नाइट्रो जो होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, क्लोरो ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। अगर हम पहले क्लोरीनेशन करवा देते हैं बाद में नाइट्रेशन करवाते हैं तो क्लोरो ग्रुप नाइट्रो ग्रुप को या ऑर्थो पोजीशन पे लेके जाएगा या पैरा पोजीशन पे, मेटा पे नहीं आएगा। मेटा पे एक दूसरे के रिलेटिव तभी आएंगे जब पहले हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को लाएंगे, उसके बाद फिर दूसरा स्टेप करेंगे। देखो पहले स्टेप में हम बेंजीन की करेंगे नाइट्रेशन। बेंजीन इसकी नाइट्रेशन आपको पता है नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं, H2SO4 भी रिक्वायर्ड होता है। तो ये बेंजीन के ऊपर आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के ऊपर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसी नाइट्रो बेंजीन को लेना है सेकंड स्टेप में, नाइट्रो बेंजीन, और इसकी करवानी है हमने क्लोरीनेशन। क्लोरीन लेंगे और साथ लीवस एसिड लेंगे FeCl3। अब देखो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो इसका मतलब जो आने वाला क्लोरो ग्रुप है वो इसके रिलेटिव इस पोजीशन के ऊपर आएगा, मेटा पोजीशन के ऊपर। अगर हमने पहले क्लोरीनेशन करवाई होती, यहाँ पे क्लोरो पहले से मौजूद होता, बाद में हम नाइट्रो को लेके आते, तो नाइट्रो या तो ऑर्थो पे आता या पैरा पे आता, मेटा पे नहीं आना था नाइट्रो ने, क्योंकि इसका जो क्लोरो का डायरेक्टिव इफेक्ट होता है वो ऑर्थो पैरा होता है। तो इसलिए पहले हमने नाइट्रेशन करवानी है, बाद में क्लोरीनेशन। तो जब बाद में क्लोरीनेशन करवाएंगे जो क्लोरो ग्रुप होगा वो नाइट्रो ग्रुप के रिलेटिव मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट। तो इन्हीं स्टेप्स का आपने ख्याल रखना है कि पहले हमने कौन सा रिएक्शन करना है और बाद में कौन सा करना है, ठीक है, बस यही आपने यहाँ पे देखना है और इसमें कुछ भी नहीं है। सेकंड है पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन को हमने बनाना है बेंजीन से, बेंजीन इससे हमने जाना है पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन ये हमने बनानी है। अब देखो अब दोनों ग्रुप एक दूसरे के रिलेटिव पैरा पोजीशन पे हैं, तो हमें देखते ही समझ आना चाहिए कि पहले हम वो स्टेप करेंगे जिससे बेंजीन के ऊपर पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आए या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आए। फिर जब हम सेकंड ग्रुप स्टेप करेंगे तो जो सेकंड ग्रुप होगा वो ऑटोमेटिकली पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम नाइट्रेशन नहीं कर सकते, यहाँ पर पहले हमें क्लोरीनेशन करवानी पड़ेगी। पहले हम करवाएंगे क्लोरीनेशन, बेंजीन की क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का रिएजेंट क्या होता है? Cl2 साथ लीवस एसिड FeCl3, ठीक है, क्लोरो ग्रुप आ जाएगा बेंजीन के ऊपर, ये क्लोरो ग्रुप आ गया। अब इसी को लेके सेकंड स्टेप में इसकी करवानी है नाइट्रेशन। क्लोरो तो पहले से लगा हुआ है, अब नाइट्रेशन करवानी है। नाइट्रेशन के लिए नाइट्रिक एसिड चाहिए होता है और साथ H2SO4। अब देखो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो जो आने वाला ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप या ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। ऑर्थो का उसने हमसे पूछा नहीं है तो हम सिर्फ पैरा वाली प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएंगे।
तो इसके रिलेटिव जो नाइट्रो ग्रुप है वो चला जाएगा पैरा पोजीशन के ऊपर यहाँ पे। तो ये पैरा वाली प्रोडक्ट बन गई। ठीक है, नॉमेनक्लेचर का आपको पता होना चाहिए, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लगा हो या यहाँ पे ऊपर लगा हो, तो नाइट्रो जो बेंजीन है वो पेरेंट नेम के तौर पर ही जाना जाएगा, चाहे उसको यहाँ पे लगा दो या यहाँ पे लगा दो। लेकिन हमने एक दूसरे के रिलेटिव इनकी पोजीशन देखनी है, पैरा पोजीशन पे आ रहे हैं एक दूसरे के रिलेटिव, तो ये हमारा जो रिएक्शन होगा ये बिल्कुल ठीक होगा। तो ये 2 स्टेप्स में इसीलिए आपसे उसने कहा है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, ताकि आपको ये पता है कि नहीं है कि पहले हम कौन सा स्टेप करेंगे। तो पहले आपने ये देख के करना है कि दोनों ग्रुप जो है वो एक दूसरे के रिलेटिव किस पोजीशन पे हैं। तो फिर उस लिहाज से आपने पहले वो स्टेप करना है, ताकि जब दूसरा सबस्टेंट आए तो हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, आपने इनको कंप्लीट करना है, पढ़े हुए हैं पहले, लेकिन ऐसे भी आपको दे सकता है, आपको पता होना चाहिए कि इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी, इनकी कंडीशंस क्या होंगी। तो सबसे पहले बेंजीन के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बेंजीन के अंदर 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, तो इसको आपने बैलेंस भी कर देना है। निकल या प्लाटिनम की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, 250 या 300 सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इस रिएक्शन के लिए। तो बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जो पाई रिंग है वो ख़त्म हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगी जिसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। यानी हाइड्रोजन का एडिशन होगा क्रॉस द पाई बॉन्ड, जैसे हम अल्कीन और अल्काइन में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजीन की ऑक्सीडेशन। आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ है बेंजीन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होती किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जिस तरह KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया। लेकिन बेंजीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कैटालिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में ये होता है रिएक्शन, तकरीबन 450 सेल्सियस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है। स्टोइचियोमेट्री हम देखें तो 9 मॉलिक्यूल हमें ऑक्सीजन के चाहिए और 2 मॉलिक्यूल्स हमें बेंजीन के चाहिए। तो ये बेंजीन रिंग ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा, ये बनता है मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड इस तरह से कुछ प्रोडक्ट बनेगी, C डबल बॉन्ड O, और ये इसको मैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। ये प्रोडक्ट बनती है, साथ में 4 CO2 एंड 4 वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। तो पूरी आपने इक्वेशन लिखनी है पूरी बैलेंस करके। तो कुछ इस तरह से इसको मैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा। अगर ऐसे ना याद रहे तो आप ये याद रख लेना कि बेंजीन की जो ऑक्सीडेशन है उससे मैलिक एनहाइड्राइड बनते हैं। मैलिक एनहाइड्राइड का नहीं पता चलता तो आप मैलिक एसिड को याद कर लो। मैलिक एसिड इस तरह से होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन और C डबल बॉन्ड O OH, ये मैलिक एसिड होता है, C डबल बॉन्ड O OH। और मैलिक एसिड से अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दें तो ये मैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड बनता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, ये एक ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन को कंबाइन कर देगी इस तरह से, इसको मैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये आगे इस तरह से रिंग जो है वो बेंजीन का खत्म हो जाएगा, और ये मैलिक एनहाइड्राइड में मैलिक एसिड को याद कर लो, मैलिक एसिड से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालो तो मैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। तो वहाँ पे हमने मैलिक एनहाइड्राइड को ही बनाना है। इसके बाद फिनोल का रिएक्शन है जिंक के साथ। ये बेंजीन की प्रिपरेशन में हमने पढ़ा है कि फिनोल जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करता है और बेंजीन बनती है, ये बन जाएगा ZnO, यानी जिंक यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, जिंक रिड्यूस कर देगा, ऑक्सीजन जिंक के साथ आ जाएगी और बाकी वहाँ पे बेंजीन रिंग बच जाएगा। और लास्ट है, ये भी बेंजीन की प्रिपरेशन में हमने पढ़ा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हमने हाइड्रोलिसिस करवानी है। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये पूरा ग्रुप यहाँ से उतर जाएगा, ये OH के साथ मिलके, वाटर की OH के साथ मिलके बना देगा H2SO4 और बाकी बेंजीन रिंग बन जाएगा। तो ये रिएक्शन पड़े हुए हैं, हमने वहाँ पे याद किया होता है कि बेंजीन का बेंजीन सल्फोनिक एसिड की हाइड्रोलिसिस, या हमने पढ़ा होता है कि बेंजीन की हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में, वो रिएक्शन हमें याद होते हैं। लेकिन जब ऐसे हमें लिख के आता है तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस रिएक्शन को कैसे करना है। तो ऐसे भी आपको करने आने चाहिए कि अगर उसने आपको ऐसे लिख के दे दिया है कि इस इक्वेशन को मुकम्मल करो और बैलेंस भी करो, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमने कौन सा रिएक्शन करना है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर की एक्सरसाइज से,
जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, उसकी मर्ज़ी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।